हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। लेक्चर नंबर 0 में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशन जो हमारे सेट थ्योरी में यूज किए जाते हैं उनके बारे में आपको बताया था। उस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप के बारे में कि ग्रुप किसे कहते हैं। तो ग्रुप के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जो किसी बाइनरी ऑपरेशन पर डिफाइंड होना चाहिए। अगर वो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो ऐसी कंडीशन में ग्रुप कहलाता है। तो आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझते हैं, किस प्रकार से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी जाती है। तो सपोज जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट डिफाइंड ऑन बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड ग्रुप इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यदि कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नंबर 1, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू जी देन ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। कहने का मतलब यह हुआ कि क्लोजर लॉ के अंदर अगर हम कोई भी दो एलिमेंट सेट से लें, सेट जिस ऑपरेशन पे डिफाइंड है और उन एलिमेंट को आपस में हम ऑपरेट करें, जो ऑपरेट करने पे नया एलिमेंट आता है तो अगर वो वापस जी में चले जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा सेट जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अच्छा, ये सभी एलिमेंट के लिए हमें फॉलो करना रहता है। ओके, इसने लिखा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। एसोसिएटिव लॉ, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। दैट मीन्स अगर हम तीन एलिमेंट अगर हम सेट जी से लें और तीनों एलिमेंट को अगर हम इन ऑपरेशन के इस हिसाब से अगर हम अरेंज करें, अगर उसका लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि वो एसोसिएट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन जी। आइडेंटिटी एग्जाम, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। आइडेंटिटी एग्जाम का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी एग्जाम का मतलब ये है कि इफ ए बी ए बिलोंग्स टू जी देन ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट लें जी से और किसी दूसरे एलिमेंट पर अगर हम उसे ऑपरेट करें, ऑब्वियसली जिस एलिमेंट पर हम ऑपरेट करने जा रहे हैं वो भी जी में होना चाहिए। अगर उस ऑपरेट को अगर उस एलिमेंट को उस पर ऑपरेट करते हो वापस हमें ए मिल जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है किसी भी ग्रुप का वो यूनिक होता है, यानी कि पूरे ग्रुप के लिए वो एक ही आइडेंटिटी हमारे पास होगी। जैसे कि अगर हम बात करें प्लस की, अगर हम ये बोले आपसे कि भाई हमारे पास जी जो है एक प्लस ऑपरेशन में काम करता है, तो अब हमारे पास प्लस जो भी ऑपरेशन हमारे पास होंगे, दैट मींस मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कि हमारे पास जी हमने लिया हुआ है, अगर मैं ए के ऊपर ऐसा कौन सा एलिमेंट ऑपरेट करूं कि वापस हमें ए मिल जाए, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या होगा आपका जवाब? ऑब्वियसली आपका जवाब 0 होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो ई 0 जो है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ओके, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला जी वर्क कर रहा है स्टार पर, यानी कि डॉट पे काम कर रहा है, अब हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना चाहते हैं तो ए पर हम क्या ऑपरेट करें कि वापस हमें ए मिल जाए, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट है डॉट के लिए। ओके, तो इस प्रकार से हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। तो किसी भी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे सामने है जी फॉर इनवर्स एक्सिम। इनवर्स एक्सिम का मतलब क्या है कि इफ ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम किसी भी एलिमेंट का अगर हम इनवर्स निकालना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एलिमेंट का अगर हम इनवर्स निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम उस एलिमेंट को जिसका हम इनवर्स निकालना चाहते हैं उस पर लगाते हैं तो वापस हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरे को एलिमेंट ए का जी प्लस के लिए इनवर्स निकालना है, तो भाई ए पर हम क्या ऑपरेट करें कि वापस हमें मिल जाए आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 0। तो वो ऑब्वियसली हम ए पर ऐसा क्या ऑपरेट करेंगे कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि सर आप उस पर ऑपरेट करिए
माइनस ए, क्योंकि अगर हम माइनस ए अगर हम ऑपरेट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको वहां पर 0 मिलेगा। क्लियर ना? इसी प्रकार अगर हम प्रोडक्ट की बात करें यानी कि मल्टीप्लीकेशन की बात करें कि भाई ए पर हम ऐसा क्या ऑपरेट करें कि वापस हमें यहां पर मिल जाए 1, क्योंकि 1 जो आइडेंटिटी है मल्टीप्लीकेशन की है, तो ऐसी कंडीशन आपका जवाब क्या होगा? सर ए पर आप ऑपरेट करिए 1/a, तभी आपको ऐसा मिल सकता है। तो अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार पर डिफाइंड है और वो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एक्सियम, इनवर्स एक्सियम को अगर वो फॉलो करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे कहेंगे जी ग्रुप। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये स्टार का मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर अलग से बनाया हुआ है, आप उसे आई बटन में देख सकते हैं। थोड़ा सा फिर भी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास वो ऑपरेशन होते हैं जो किसी भी सेट पर अगर हम काम करें और वो अगर वो क्लोज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं। तो अब बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर तो हम अलग से वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रुप के ऊपर ऐसे कौन कौन सी हमारे पास चीजें होती है जो हमें ध्यान रखनी है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक, यानी किसी भी ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा यूनिक आती है। सिमिलरली हमें एक बात का ध्यान रखना है, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, यानी कि हर एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो अलग अलग एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लेकिन जो भी इनवर्स होगा वो हमेशा यूनिक होना जरूरी है। तो ये दो चीजों का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज अ यूनिक। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। तो छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम इसके बाद ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ यहाँ पर एग्जांपल मैंने कंसिडर किए हुए हैं, उनको समझते हैं कि किस प्रकार से हम उनको ग्रुप की कैटेगरी में रख सकते हैं या ग्रुप की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो पहला आप देख रहे हैं आई प्लस। आई प्लस का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर। क्या अब हमें देखना है क्या सेट ऑफ इंटीजर जो हमारे पास होता है क्या वो एक ग्रुप कहलाएगा? तो 1 बाय 1 समझते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम किन्हीं में दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो हमारे पास वापस इंटीजर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो आई का जो मीनिंग होता है, आई क्या होता है हमारे पास, दिस इज आई इक्वल टू दिस इज -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां पे मैं साफ साफ देख सकता हूं कि अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो अगर मैं किन्हीं भी दो इंटीजर्स को अगर मिलूं यानी कि a प्लस बी करूं, तो ऐसी कंडीशन में जो नया मिलेगा c वो डेफिनेटली i के अंदर बिलोंग करेगा। सेकंड, अगर हम बात करें यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर हम ध्यान से देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें साफ साफ दिखाई देता है कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी करें या a प्लस बी प्लस सी करें, तो ऐसी कंडीशन में ये प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल होगी। बिल्कुल सिंपल है, किन्हीं में तीन एलिमेंट को आप कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए अगर हमने तीन एलिमेंट को कंसिडर कर लिया, मान लिया हमने लिया 1, दिस इज 2, ओके, प्लस 3, तो ये कितना मिलेगा? दिस इज -1 प्लस 5, है ना। यहाँ कितना मिलेगा? दिस इज अ -1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये कितना हो गया? दिस इज अ 1 प्लस 3, तो ये कितना हो गया? दिस इज 4 एंड दिस इज 4। तो आसानी से हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब हम बात करें क्या इसका इन आइडेंटिटी एक्सियम क्या होगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। अगर हम आइडेंटिटी की बात करेंगे तो हमने जैसे कि आपको बताया कि जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास ए के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट ऑपरेट करे कि वापस हमें ए मिल जाए। तो ऑब्वियसली प्लस की कैटेगरी में वो एलिमेंट केवल और केवल 0 होता है, यानी कि अगर मैं ए के ऊपर अगर 0 ऑपरेट करता हूं तभी मुझे वो ए मिल सकता है। अब आप कोई भी एलिमेंट यहां पे लगा के देख सकते हैं जिसमें ये चीज एग्जिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ के बारे में, यानी कि इनवर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अगर हम हमारे पास हमें कोई भी एलिमेंट जिसका हमें इनवर्स निकालना है तो उस पर ऐसा क्या ऑपरेट करे कि वापस हमें उस बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी मिले। तो ऑब्वियसली अगर हम प्लस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एलिमेंट उसका नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए पर
माइनस ए ऑपरेट करूंगा तभी मुझे 0 मिलेगा। इसका मतलब ये निकलता है कि भाई 1 का जो इनवर्स होगा वो -1 लिखाएगा, 2 का जो इनवर्स होगा वो -2 लिखाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँगा कि भाई -1 का इनवर्स क्या है तो आपका आंसर होगा सर वो +1 होगा, -2 का इनवर्स क्या होगा तो वो +2 होगा। तो जब हम आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किन बाइनरी ऑपरेशन पे हम काम करें। तो अभी हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि i प्लस हमारा एक ग्रुप को फॉलो करता है, यानी कि i प्लस एक ग्रुप है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट n प्लस के बारे में। n मतलब क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि n क्या है तो n क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? दिस इज अ 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम जानते हैं किसी भी दो नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो वापस हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। इसको हमें अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी करेंगे तो वापस हमें वो n के अंदर ही मिलेगा। सेकेंड हम बात करते हैं एसोसिएटिव ब्लॉक की। तो एसोसिएटिव ब्लॉक प्रॉपर्टी होगा 101% होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो हम जानते हैं कि अगर हम 3 एलिमेंट को अगर रीअरेंज कर दें मतलब कि अगर हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस सी, तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में वो हमेशा एक दोनों वैल्यू फुलफिल होंगी। जैसे कि मैंने लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना मिलेगा? दिस इज 1 प्लस 5, दिस इज 3 प्लस 3, ऑब्वियसली 6 इक्वल टू 6 मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करें, क्या हम आइडेंटिटी की बात कर सकते हैं? तो आइडेंटिटी की बात कर सकते हैं क्या हम? तो देखिए इस आइडेंटिटी को। तो आइडेंटिटी की बात करने के लिए हमें n के ऊपर प्लस ऑपरेट करना है। तो हमारे पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो हमें वापस a दे दे। क्यों? क्योंकि अगर हम प्लस के बारे में बात कर रहे हैं तो एक के साथ हमें 0 ऐड करना पड़ेगा 0 को, और डेफिनेटली 0 इस सेट में नहीं है। 0 इस सेट में नहीं है, तो 0 जो है इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि n प्लस हमारा एक ग्रुप नहीं है, इज नॉट अ ग्रुप। ओके, तो अगर हमें किसी भी सेट के बारे में अगर हमें पता लगाना है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइएगा लेक्चर के कमेंट बॉक्स में, क्या हमारा Q प्लस ग्रुप है? क्या हमारा I माइनस ग्रुप है? तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च करिएगा मैथ्स बाय डॉक्टर सोनिंद गुप्ता, या फिर आप सर्च करिएगा लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनिंद गुप्ता। थैंक यू सो मच।